क्रिकेट के मैच में आपने अक्सर देखा होगा कि मैच शुरू होने से पहले जो कप्तान होते हैं वो पिच का मिजाज भांपते हैं कि पिच पर उछाल कितनी है, पिच किस तरह से बिहेव करेगी और बैटिंग किस तरह से करना है और किस बैट्समैन को पहले उतारना है और किस बैट्समैन को बाद में उतारना है। ये तय हो जाता है पहले ही पिच के मिजाज को देखते हुए। लेकिन लगता है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के चुनावी पिच को ठीक से नहीं भांप पाए, इसीलिए उनको यू टर्न लेना पड़ रहा है। बड़ी खबर है, आपको मालूम है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट को लेकर प्रशांत किशोर बुरी तरीके से फंस गए थे। तो दो सीटों पर उनके प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। तरारी में किरण सिंह को टिकट दिया गया है क्योंकि एसके सिंह का वहां पर तकनीकी मामला फंसा था। लेकिन उससे भी बड़ी बात हो गई बेलागंज में, जहां पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को विड्रॉ करा के एक बार फिर से मोहम्मद अमजद को वहां का प्रत्याशी बना दिया गया है। मतलब साफ है कि 4 सीटों की रणनीति बनाने में ही प्रशांत किशोर थक गए या कहिए चूक गए। तो फिर 243 की जब बारी आएगी तब क्या होगा, ये सत्ता के गलियारों में प्रशांत किशोर से पूछा जा रहा है। हम उस मुद्दों पर जा रहे हैं कि क्या कोई चुनावी रणनीतिकार इस तरह से भूल कर सकता है क्या? 1-2 दिन में ही अपने फैसले बदल देगा। आप कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ, उस प्रक्रिया के तहत हम टिकट देते हैं लोगों को, लेकिन वो प्रक्रिया कहाँ धरी की धरी रह जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जब आपको पास तकनीकी दिक्कत आई तो आपने तरारी का जो है बदल दिया कैंडिडेट, वहाँ से किरण देवी आ गई। लोग कहते हैं कि पहले रेस में थी भी या नहीं थी, इसकी भी सही जानकारी नहीं है, लेकिन किरण देवी को टिकट दिया गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एसके सिंह ने कहा कि हमारे 2 बेटे हैं, बेटी हमारे पास नहीं थी, तो हमने प्रशांत जी से आग्रह किया कि मुझे एक बेटी मिल जाती तो अच्छा था, तो किरण देवी का नाम सामने आ गया। मैं अब सारथी बनकर किरण देवी के साथ इस लड़ाई को लड़ूंगा। श्री कृष्ण मेरा नाम है, तो कृष्ण की भूमिका में, एक सारथी की भूमिका में मैं तरारी के बाय इलेक्शन में रहूंगा। प्रोफेसर साहब कहने लगे कि हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले मिजाज के लोग हैं, राजनीति तो मुझको आती नहीं है, मेरी उम्र हो गई है। तमाम कारण गिनाए और फिर मोहम्मद अमजद का नाम उन्होंने लिया कि मैं अपनी उम्मीदवारी मोहम्मद अमजद को देता हूं। तो क्या खिलाफत साहब की उम्र का हाल प्रशांत किशोर नहीं जानते थे? उनके मिजाज का हाल नहीं जानते थे? पढ़ने पढ़ाने से उनका ताल्लुक है, इसको प्रशांत किशोर नहीं जानते थे? आखिर किस परिस्थिति में मोहम्मद अमजद की जगह पर तवज्जो दी गई खिलाफत हुसैन साहब को? ये सवाल तो प्रशांत किशोर से पूछा जा रहा है कि 4 सीट में 2 सीट में आपने कैंडिडेट बदल दिया, बाकी जो कैंडिडेट तय हुए हैं वो तो अब जब चुनावी अखाड़े में जाएंगे कितने मजबूत हैं तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो छीछालेदरी हुई है, आपको ध्यान होगा क्या नहीं हुआ बेलागंज में। कुर्सी फेंका फेंकी हो गया, वाद विवाद हो गया, मोहम्मद अमजद को समझाया गया कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, खिलाफत साहब को चुनाव लड़ने दीजिए। एक कमेटी बनाई गई विचार विमर्श के लिए, अंततः मोहम्मद खिलाफत को ही टिकट दिया गया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनके नाम को अनाउंस किया गया, तमाम चीज़ें हुई। तो इन सारी प्रक्रियाओं से अगर प्रशांत किशोर भी गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके चुनाव प्रबंधन पर एक सवालिया निशान लगता है कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार की लड़ाई लड़ेंगे कैसे। पदयात्रा करना, अच्छे मुद्दों को उठाना, आरोप लगाना, सोशल मीडिया पर छाए रहना, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है, जिसके माहिर हैं प्रशांत किशोर, कर भी रहे हैं। लेकिन जब ज़मीन पर टेस्ट होने शुरू हुआ है, हम बार बार कहते थे कि असली टेस्ट 2 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, जब पार्टी का गठन होगा, बाय इलेक्शन का ऐलान होगा और बाय इलेक्शन में चुनाव लड़ने का ऐलान होगा कि प्रशांत किशोर के कौन कौन घोड़े इसमें उतरने वाले हैं। तब असली परीक्षा होगी, असली टेस्ट होगा कि प्रशांत किशोर का चुनावी प्रबंधन कितना मजबूत है। उनके पास डेटा की जो ताकत है, उस ताकत में सही में
कोई स्पार्क है या फिर वो कागजों पर रखने वाला केवल डेटा ही डेटा है। तो 2 सीटों पर जो बदला गया है, ऐसा लगता नहीं कि उस डेटे में फिलहाल कोई ताकत है, कोई दम है, क्योंकि अगर वो डेटा सही होता तो फिर ये नौबत आती ही नहीं आती, ना खिलाफत हुसैन आते, ना एसके सिंह आते। तो प्रशांत किशोर के लिए एक, इसको आप यू टर्न कहिए, एक झटका कहिए, एक कहिए कि एक बुरा दौर कहिए, ये भी कह सकते हैं। काला अध्याय तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक संक्रमण काल कह सकते हैं प्रशांत किशोर के लिए। आज खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट नहीं किया, पहला अनाउंसमेंट उन्होंने कराया एसके सिंह साहब से और दूसरा अनाउंसमेंट कराया उन्होंने खिलाफत हुसैन साहब से। वो बैठे रहे, लेकिन उम्मीदवारों का नाम का ऐलान दोनों जगहों पर दोनों के लिए अलग अलग लोगों ने किया। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से एक पीड़ा प्रशांत किशोर के चेहरे पर भी दिख रही थी कि जो हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। खासकर उनकी छवि, उनकी योग्यता, उनके टैलेंट, जो अभी तक लोग जिसका लोहा मानते थे, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगा है। नॉमिनेशन होने वाला है, 25 को आखिरी तारीख है। अब दोनों कैंडिडेट जो हैं कल से परसों तक में अपना नॉमिनेशन करेंगे। तरारी वाले कैंडिडेट भी, बेलागंज वाले कैंडिडेट भी नॉमिनेशन करेंगे और ये तय होगा कि अब जो तैयारी है प्रशांत किशोर की वो भी पुख्ता है या उसमें भी कहीं सेंधमारी हो चुकी है। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो चुनौतियां हैं उनके सामने, चाहे वो सुनील पांडे के तौर पर हो, राजू यादव के तौर पर हो, अजीत सिंह के तरफ से हो, जगदाबाबू के बेटे के तरफ से हो, आपको कहिए कि जो कैंडिडेट हैं दीपा मांझी इमामगंज से, उसके तरफ से हो, या फिर मनोरमा देवी के तरफ से हो, तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े योद्धा प्रशांत किशोर के सामने खड़े हैं। और यही एक मौका है जो प्रशांत किशोर को अपनी स्ट्रेटजी को साबित करना है बिहार में, कि वो जो कह रहे हैं उसकी बात बिहार के लोग समझ रहे हैं। एक नई राजनीति, एक नई सियासत, एक नई दिशा, एक नई सुबह की जो वो बात कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक तक कनेक्ट हुआ है या उसमें भी अभी समय लगेगा। देखिए, लोगों से जब आप बात करिएगा तो कहेंगे मुद्दे तो ठीक उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन हमने शुरुआत में क्या कहा कि जो राजनीतिक पिच है बिहार की, उसको देखना होगा, उसको भापना होगा कि उस पिच पर कौन सी बॉल फेंकनी जानी चाहिए या बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और यहीं पर चूक हो रही है प्रशांत किशोर से। चलिए, ये बाय इलेक्शन है, निकल जाएगा, लेकिन जब आम चुनाव की बात आएगी तब बहुत ही उनको सतर्क रहना होगा, क्योंकि 10 साल वो अपना मान के चल रहे हैं कि 10 साल उनको बिहार को देना है। तो ये तो 25 की लड़ाई है, फिर 30 की लड़ाई भी उनको लड़नी है। तो निश्चित तौर पर 25 की लड़ाई से उनको ढेर सारे सबक मिलेंगे और 30 में वो लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उपचुनाव में जो कुछ हुआ या जो अभी तक हुआ है, वो प्रशांत किशोर की छवि को दागदार ही करता है, उनकी योग्यता पर एक उंगली उठाता है, सवालिया निशान उठाता है कि प्रशांत किशोर जैसा शख्स जिसने ना जाने कितने चुनाव लड़वाए हैं नेताओं को, कई राज्यों में चुनाव जितवाए हैं, कई सीएम बनाए हैं, प्रधानमंत्री को बनाने में उनकी भूमिका रही, तो जब अपना चुनाव आया है तब ये छोटी छोटी गलतियां क्यों कर रहे हैं। 4 सीट में ही ऐसा लजबजा गए हैं, लगता नहीं कि प्रशांत किशोर की टीम काम कर रही है। तो खैर, इंतजार करिए, गलतियों से लोग सीखते हैं। प्रशांत किशोर के लिए भी मौका है कि वो जल्द से जल्द इससे सीखें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।